जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स व लाइबा अब्बासी। एक नया दिन और मैं हूं हासिर एक नए एपिसोड के साथ। बिफोर वी हेड ऑन विद अ डेली वीडियो, आई लाइक टू विश यू द थर्ड डे ऑफ बड़ी ईद उल अज़हा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगी ईद ख़त्म हो चुकी होगी और सब लोग अपने काम पर निकल गए होंगे, क्योंकि यार यही ज़िंदगी है। 2-3 दिन आते हैं छुट्टियों के और उसमें आप छुट्टियां एंजॉय करते हो, फेस्टिवल एंजॉय करते हो अपना डेली का, लेकिन फिर जो है जाना पड़ता है, आप सबको अपने काम करने पड़ते हैं। बिकॉज दिस इज लाइफ इज ऑल अबाउट, आप काम करोगे, मेहनत करोगे, उसका आपको आउटपुट भी मिलता है। जितना ज़्यादा आप इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन मैं तो अपना इनपुट डाल रही हूँ, आप लोग मुझे अलबत्ता अपना आउटपुट नहीं दे रहे। आउटपुट हाउ यू आर बेसिकली सपोज टू गिव मी योर आउटपुट इज by liking the video, by commenting below the video, ठीक है, और by sharing it with your friends and family and by subscribing this YouTube channel। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड। प्लस हम बेसिकली सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, वी आर एक्चुअली स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि IPL कहाँ देखना है, वर्ल्ड कप कहाँ देखना है, बिकॉज एज यू ऑल नो, पाकिस्तानी फैंस के लिए बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में उनके लिए बात कर रही हूँ कि ARY ऐप पे नहीं आता तमाशा। हर किसी के टेलीविजन में नहीं चल रहा था तमाशा कर लो, या टैप मैट भी प्रीमियम है, बट DTVNN is providing you a link which is full of sports channels। उस पर आप HD क्वालिटी में सारे वर्ल्ड कप मैचेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच एन अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी जो है वो खोल के देख लीजिए करें। उसमें होता यह है कि आपको डिफरेंट तरह की प्रोग्राम्स मिलते हैं और वो भी सब कुछ HD क्वालिटी में। आपको क्रिकेट देखने को मिलता है, फुटबॉल, स्क्वॉश, हॉकी, एनीथिंग, एनी स्पोर्ट्स दैट यू वुड लव टू वॉच। उसके लिए ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को लाजमी दबा के हर एक जगह पे हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लेट मी टेल यू व्हाट, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। खैर, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। केन विलियमसन रिजाइनिंग एज न्यूजीलैंड्स वाइट बॉल कैप्टन। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं बाबर आजम, शाहीन अफरीदी एंड मोहम्मद रिजवान नॉट प्लेइंग द होम सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, और आज का मैच विच टुक प्लेस बिटवीन USA एंड साउथ अफ्रीका। पहले बात करते हैं मैच के बारे में। USA वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज जबरदस्त मैच हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 195 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसमें जो रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी वो 3 बैटर्स की थी, इंक्लूडिंग क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम और हेनरिच क्लासन। क्विंटन डिकॉक ने एक ज़बरदस्त नॉक खेली 76 रन की और 40 बॉल्स, ठीक है, 5 छक्के भी लगाए। 180 के प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है वो बैटिंग की। एडन मार्करम ने 46 ऑफ 32 बॉल्स खेला, ज़बरदस्त इनका भी 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, बहुत ज़बरदस्त कैमियो खेला। फिर हेनरिच क्लासन की अगर बात करें तो 36 ऑफ 22 बॉल्स, इनका भी 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। 4 छक्के झाड़ दिए इस बंदे ने अकेले, 4 नहीं सॉरी 3। तो बहुत रिमार्केबल कैमियोज की वजह से ही इतना जो है वो टारगेट सेट हुआ और क्विंटन डिकॉक को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका एंडेड अप विनिंग दिस मैच बाय 18 रन्स। लेट मी टेल यू व्हाट, USA ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मतलब एक प्रॉपर टीम ना होने के बावजूद भी जो फाइट पुट अप की, एंड दे कुड हैव इजीली वॉन दिस मैच अगर वो रबादा का एक स्पेशल और जैसे कहते हैं गेम चेंजिंग ओवर ना डलता। सो USA के लिए आज ये गेम एंड्रीज गाउस जो है वो जीत जाते। बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बॉलिंग में भी अच्छे थे और बैटिंग की अगर बात करें तो एंड्री मतलब USA was struggling at 76 for the loss of 5 wickets। 76 पे उनकी 5 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन फिर आते हैं एंड्रीज गाउस और क्या ज़बरदस्त नॉक खेली। 80 ऑफ 47 बॉल्स की, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, मतलब ही वाज बैटिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ रबादा, ठीक है, आप केशव महाराज, सबरेश शम्सी और इतने कोई मार्को जेंसन, मतलब क्या पेसर्स भी ज़बरदस्त, स्पिनर्स भी ज़बरदस्त, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उस बंदे ने इस तरह की इनिंग्स खेल दी और वो भी प्रेशर सिचुएशन में आके। जितना सैल्यूट करो कम है। एंड मोर देन दैट यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि कॉन्फिडेंस देखो इनका कि किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। बस वो रबादा का एक ओवर ना डलता तो ये USA के लिए आज का मैच बहुत इजीली जीत जाते, बिकॉज देयर वाज अ सिचुएशन कि जब 76 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स थी USA और फिर ओनली 28 रन वर रिक्वायर्ड ऑफ 11 बॉल्स। तो मतलब सोच लो कि
गाउस ने और हरमीत की जो पार्टनरशिप लगी उससे सिचुएशन को कहाँ से लेकर कहाँ पे आके शिफ्ट कर दिया. सो व्हाट आर इनिंग्स ओवरऑल बाय दीज टू. आई विश यूएसए आज का मैच नहीं जीत सका. अब बात करते हैं कि रबादा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की. रबादा का मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन है बेसिकली. कगिसो रबादा का ये सीन है कि इस वर्ल्ड कप से पहले ही वाज एक्चुअली नॉट एवरेजिंग गुड इन T20 नेशनल्स एज अ पेसर. ठीक है, मतलब कोई 10 का इकोनॉमी रेट था इनका. एंड मतलब ठीक से एक विकेट टेकर जिसे कहते हैं बॉलर, उसमें स्ट्रगल कर रहे थे. और इस वर्ल्ड कप में भी इस मैच से पहले ही वाज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड. लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका को देखो कि किस तरह से इस प्लेयर को उन्होंने नरिश किया, फ्लॉलेस बनाया और पॉलिश किया कि आज इस बंदे ने 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 18 रन देके 3 क्रूशियल विकेट्स निकाली. और इस तरह के हाई स्कोरिंग मैच में रबादा वाज एक्चुअली एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट विद ऑलमोस्ट एवरी विकेट दैट ही टुक. ठीक है, तो ये आपको दिखाता है कि साउथ अफ्रीका ने उसको पॉलिश कैसे किया. साउथ अफ्रीका जो है वो रबादा को इन प्लेस ऑफ बाटमन लेके आया टीम में. मतलब बाटमन की जगह, जो कि इतना ज़बरदस्त और जिसे कहते हैं इम्पैक्टफुल बॉलर साबित हो रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, उसको निकालकर वो लोग रबादा को लेके आए. एंड रबादा एब्सोल्युटली डिलीवर्ड इट विद द बॉल. उसने अपॉर्चुनिटी को कैश किया, उसने ज़ाया नहीं किया. और उसने उस अपॉर्चुनिटी को कैश करते हुए अपना नाम बनाया, अपनी टीम के लिए जितनी भी परफॉर्मेंस दी उसको इम्पैक्टफुल बनाया कि हिज टीम एंडेड अप विनिंग द मैच. क्योंकि अगर आज रबादा की वजह से ही आप जीते हो ना मैच, क्योंकि अगर वो ओवर ना डालता तो यूएसए तो कर गया था चेज. तो यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि इस तरह से पॉलिश किए जाते हैं. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सेना कंट्रीज से कुछ सीखना चाहिए. सेना कंट्रीज से याद आया कि फैब 4 में यार आज मैं देख रही थी 2019 के वर्ल्ड कप की जो एक कैप्टन की पिक्चर. एंड इफ यू रिमेम्बर तो आज की केन विलियमसन की रेजिग्नेशन से पहले केन विलियमसन वाज दी ओनली कैप्टन जिसने जो कि अभी तक सेम रहा था. ठीक है, चाहे वो ओडीआईज में बात करो, T20 में बात नहीं करी, वैसे मैं वनडे में ही बात करी हूँ. बट टुडे केन विलियमसन हैज जस्ट रिजाइन एज द वाइट बॉल कैप्टन फॉर न्यूजीलैंड. और फिर मैं देख रही थी कि यार अब जो रूट भी कप्तान नहीं है, विराट कोहली भी कप्तान नहीं है, स्टीव स्मिथ भी कप्तान नहीं है, और जो रूट इज ऑल्सो नो मोर एज और केन विलियमसन भी जो है वो अब कप्तानी उन्होंने भी छोड़ दी है. तो इतना मुझे अफसोस हो रहा था बिकॉज केन विलियमसन हैज बिन एक्सेप्शनल फॉर न्यूजीलैंड. द वे जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स को ऑन फील्ड गाइड कर रहे होते हैं, गुस्सा नहीं करते, कूल एंड काम रह के वो अनडिफीटेड ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी टूर्नामेंट दैट आईसीसी ऑर्गेनाइजेस. तो उसके बाद मैं देख रही थी कि अब न्यूजीलैंड का क्या होगा. बिकॉज ऑब्वियसली केन विलियमसन ने अपने अंडर एक कप्तान को रेडी किया होगा, लेकिन जो लेगेसी उनकी थी टू मेक हिज प्लेस इन द फैब 4 लिस्ट, और मतलब इतना उनका कोई लेगेसी और एलिगेंट उनका करियर रहा है ओवरऑल कि जितनी भी आप इस बंदे की तारीफ करो केन मामा की वो कम है. सो केन विलियमसन, आई रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर एंडीवर्स. और जो भी आगे वो फ्यूचर में अचीव करें इंशाल्लाह वो करेंगे. मेरी तो उनके साथ दुआएं. और ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है. इतना मुझे पाकिस्तान का आउट होने पे या किसी टूर्नामेंट से बाहर निकलने का दुख नहीं हो रहा था. ये मेरे दिल से बात निकल रही है जितना मुझे न्यूजीलैंड पे होता है. आई डोंट नो, एक एक कनेक्शन है मेरा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ. खैर, लेकिन इस खबर के साथ एक और चीज़ भी है. ये है कि यार केन विलियमसन हैज जस्ट डिक्लाइंड और यू कैन से निगलेक्टेड the central contract that was provided by New Zealand Cricket Board to Kane Williamson, क्योंकि he wants to make his mark in the league cricket kind of international cricket खेलना चाहते हैं. अपना इंटरनेशनल करियर प्रोलॉन्ग करने के लिए वो ओवरऑल जो T20 लीग्स, ओवरऑल द वर्ल्ड जो T20 लीग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं उसमें अपना मतलब वो खेलना चाहते हैं. ऑब्वियसली एक तरह से वो पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि जिसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है, मतलब आप देखो अब ज़माना भी T20 क्रिकेट का ही है. एक तरह से उन्होंने किया. अब आप ये आपकी सोच है कि उन्होंने जिसे कहते हैं नेशनल करियर के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट को तरजीह दी है या उसको प्रायोरिटाइज किया है. लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा. आई एम डेड श्योर कि उनके दिमाग में जो आप सोच रहे हो वो तो नहीं चल रहा. उनकी इसके पीछे एक और फिलॉसफी है. मे बी ही डजंट वांट टू रेस्ट, और मे बी ही डजंट वांट टू प्ले बायलैटरल्स, और मे बी ही वांट्स टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑल अराउंड. तो उसके पीछे ये रीजंस होती हैं. बट लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन्होंने जो है वो डिनाई कर दिया है. एंड ही इज एक्चुअली बिकम द फर्स्ट एवर प्लेयर या फर्स्ट एवर कैप्टन जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिनाई किया है.
उसके अलावा अगर आप बात करो तो एक और खबर आ रही है, खबर यह है कि कामरान अकमल ने कहा है कि बाबर आजम का माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं है। यार मुझे समझ नहीं आती कि जब भी हम कोई टूर्नामेंट हारते हैं या कोई किसी टूर्नामेंट से जल्दी बाहर आ जाते हैं, कोई मैच हार जाते हैं, तो फिर सब बाबर आजम के ऊपर चढ़ाई करना क्यों शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग कामरान अकमल, अहमद शहजाद। अब एक दूसरे को देख देख के जिसने नहीं भी करनी होगी ना वो भी करेगा, उसको भी बाबर आजम जहर लगेगा। ये जो एक छोटा सा ट्रेडिशन चला हुआ है ना हमारे मुल्क में, ये कीड़ा है, एक वायरस है जो हर किसी को आजकल लगा हुआ है कि मतलब तुमने बाबर आजम की बुराई की, तुम्हें रीच मिल रही है, अब मैं भी उसकी बुराई करूंगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि मतलब अपने आप को प्रोमिनेंट करवाने के लिए वी जस्ट हाईलाइटिंग बाबर आजम। पता है कि बाबर आजम के बारे में ऊट पटांग बात करेंगे तो हमको फौरन लाइमलाइट मिल जाएगी एंड विल बी इन बिटवीन द लाइट्स। तो इस तरह का ट्रेंड मुझे लगता है ख़त्म होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अदर देन दैट एक और चीज़ है, वो खबर ये आ रही है कि भाई मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी ने डिसाइड किया है कि जो हमारी होम सीरीज़ होंगी, टेस्ट सीरीज़ जो है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें बाबर आजम, मोहम्मद हारिस और शाहीन जाफरीदी को नहीं खिलाया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ओपिनियन भी दिया जाएगा कि अगर नहीं खिलाया जाता तो ये क्या ठीक बात होगी। दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ एंड वंस अगैन ईद मुबारक फ्रॉम मी एंड माई DTVNN फैमिली टू यू गाइज। थैंक यू सो मच।